महाराष्ट्र में सरकार का जाना कहीं उद्धव ठाकरे की चाल तो नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। जी हां, राजनीति के मैदान में बहारें हैं तो बियाबान भी। शहमाद के इस महामल्लयुद्ध में बाजी जीतने वाले बहारों का आनंद लेते हैं, लेकिन परास्त हुए तो प्रशंसक भी साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता सुख में इतना भी मशगूल न हो कि अपने ही रूठ जाए। आखिर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा भी था, हम जीत कर भी विनम्र हैं, हार में तो आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन ये भी तो सच है कि हम जीवन में जरूरी सिद्धांतों को भी साथ नहीं रख पाते। हिंदुत्व की राह छोड़कर उद्धव ने रखी बगावत की नींव। शिवसेना भी सत्ता में आई तो संयम खो दिया। उसने उसी हिंदुत्व को हल्के में ले लिया, जिसके दम पर न केवल बाला साहेब ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट का गौरव प्राप्त किया, बल्कि उद्धव ठाकरे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। हिंदुत्व को हल्के में लेना शिव सैनिकों को ही अखरने लगा। सत्ता के आकर्षण ने उन्हें बगावत से तो रोक रखा था, लेकिन अंदर एक बड़वानल हिलोरे ले रहा था। जब उसने सीमा लांघी तो वो तूफान आया, जिसने न केवल उद्धव की कुर्सी बहा ले गया, बल्कि पार्टी के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी। इंतजार है तो शिवसेना के 2 फाड़ होने के ऐलान का। बागी गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके खेमे में शिवसेना के 32 विधायक हैं। सोचिए, कुल 55 विधायकों में 32 बागी हो गए, तो फिर पार्टी का क्या बनेगा। लेकिन क्या इतनी बड़ी बगावत बिना किसी बाहरी समर्थन के हो गया? कभी शिव सैनिक रहे और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने तो इस खेल में अपनी पार्टी का हाथ होने से इनकार कर दिया है। हालांकि शहमाद की राजनीति में हकीकत से कतराना भी शतरंजी चाल की ही निशानी होती है। कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी की हां पर ही एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के सामने पत्ते खोलने की हिम्मत जुटाई। इस संभावना में इसलिए भी दम दिख रहा है कि शिंदे ने शिवसेना के 2-4 नहीं, करीब 2/3 विधायकों को तोड़ लिया। तो क्या दर्जनों विधायकों ने सिर्फ शिंदे के चेहरे पर इतना बड़ा भरोसा कर लिया? इसका सही जवाब तो कुछ दिन बाद ही मिल पाएगा। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दरअसल उद्धव ठाकरे का ही काम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ने ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ बनाई महाविकास अघाड़ी से निकलने का फैसला कर लिया है। क्योंकि वो मराठा छत्रप और एनसीपी चीफ शरद पवार से सीधे सीधे बैर मोल नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शिंदे के जरिए एक दीवार खड़ी कर दी। इस थ्योरी में बीजेपी की भूमिका तू चल मैं आई वाली बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना से पहल करने की हरी झंडी दी, तभी ये खेल हुआ। इस दावे में कितना दम है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बना ली तो स्वाभाविक है कि शिंदे की आड़ में अघाड़ी को ही जमीन सुहाने की साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सचिन छिटे, मुंबई।